यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब जो 51 आयात पर मुश्तमिल है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैत अनिया में वाक़या हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है।
وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔